आज की वीडियो में हम आपको जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की एक टाइप होती है और अगर जो है ना इसको सिंपल अल्फाजों के अंदर एक्सप्लेन किया जाए तो एक तरह से हम लोग उन नंबर ऑफ आउटकम्स की बात कर रहे होते हैं कि जिनको हम लोग कभी काउंट नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को जो है डिस्क्रीट वेरिएबल के मतलब बताया जाए जो उसकी दूसरी टाइप है रैंडम वेरिएबल की, उसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो यहाँ पे ये है कि कोई भी वेरिएबल जिसके अंदर जो है ना फाइनाइट या अगर वो इनफाइनाइट भी होते हैं आउटकम्स तो वो जो है ना काउंटेबल होते हैं। ये इनफाइनाइट के लिए मैं कहा जा रहा है, यानी जो इनफाइनाइट होंगे उनको काउंट कर सकते हैं और जो फाइनाइट है वो तो जाहिर सी बात है फाइनाइट है। तो पॉइंट ये कि आप इसके अंदर जैसे काउंटिंग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जो इसकी मतलब एक वीडियो हमारी पहले बन चुकी है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक उसका वहाँ पे होगा। अब बात करते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का बेसिकली मतलब होता है कि आपको जो है नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो ऐसे जिनको काउंट ना किया जा सके। मिसाल के तौर पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कुछ इस तरह होता जैसे 1 2 1 एंड 2 दैट्स इट। लेकिन जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है वो इस तरह है, इनके दरमियान अब 1 2 से जो है ना पॉइंट्स कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, जैसे 0.00001 और फिर इसी तरह मैं चलता जाऊँ 0.00002, यानी कि और चाहे तो आप इस तरह भी कर सकते हैं 0 1। पॉइंट ये है कि ये जो है ना इनफाइनाइट है सारा कुछ, तो इसलिए इसको जो है ना काउंट करना नामुमकिन है हमारे लिए। इसलिए फिर जो है ना इसको हम लोग कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अब जाहिर सी बात है ये जो रैंडम वेरिएबल है इसको किसी भी फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो वो जो है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनेगा। उसके जो कंडीशंस हैं वो उसी कंडीशंस से हम लोग साबित कर सकते हैं कि अगर वो फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकलता है तो वो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको डिस्क्रीट वेरिएबल के मतलब भी पढ़ो तो डिस्क्रीट वेरिएबल पुट करने से भी कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस रैंडम प्रोबेबिलिटी ये फंक्शन है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाता है अगर हम लोग यहाँ पे डिस्क्रीट को जो है पुट करें। तो जो फ़र्क सिंपल आ जाता है ना, जिससे हमें पता चल जाता है कि अगर ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एक्स की वैल्यू पुट करके, तो जो एक्स है या तो वो डिस्क्रीट है कंटिन्यूस है, वो कंडीशंस थोड़ी सी चेंज लेकिन वही कंडीशंस में हमें मदद करती है कि अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन साबित हो जाता है तो वो जो एक्स हमने पुट किया फंक्शन के अंदर क्या वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोगों ने जो है ना सीखा हुआ कि अगर कोई भी वेरिएबल एक्स को जो है ना हम लोग पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन के अंदर पुट करने से जो है ना अगर फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकल आता है जिसके लिए कुछ कंडीशंस उसने सेटिस्फाई करने जो क्या होते हैं सिर्फ दो, तो होता है डिस्क्रीट। यही कंडीशंस अगर वो जो है ना फॉलो और उन्हीं कंडीशंस जो है डिस्क्रीट आता है। अब पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि एक्स है हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, उसको पुट करने से फंक्शन जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है, तो कंडीशन में हल्का सा चेंज होगा जिससे हमें समझ आ जाएगी कि जो एक्स है ना वो डिस्क्रीट नहीं है हमारा, वो बल्कि कंटिन्यूस है। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम कंडीशन का जिक्र करते हैं। पहली कंडीशन ये है कि वेरिएबल एक्स यानी कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, हम लोग जानते हैं कंटिन्यूस वो होते हैं कि इसके अंदर हम रेंज के थ्रू जिक्र कर रहे थे, तो ये रेंज में से कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो वो वैल्यू आएगी नॉन नेगेटिव। और अगर आपको याद हो तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर भी यही था कि कोई भी नंबर आउटकम में से कोई वैल्यू पिक कीजिए, उसे फंक्शन के अंदर पुट कीजिए तो वो एक नॉन नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर इंटीग्रेशन किया जाए, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे, अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाए नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये आउटकम्स अगर वो 1 आ जाए, अब ये सबसे गेम चेंजिंग है क्योंकि ये वाला जो कंडीशन था हमें पता है डिस्क्रीट के अंदर भी था कि अगर कोई भी फंक्शन जो है ना ये साबित कर जाता था तो हमें याद था कि वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है उस वक़्त कि जब जो है सम, ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का जो सम है ना वो 1 के इक्वल आ जाए। तो ये वो मेन फ़र्क है जिससे हमें समझ आ जाती है कि अगर जो है हमारा इंटीग्रेशन के थ्रू 1 आ रहा है तो वो कंटिन्यूस होगा, अगर सम के थ्रू 1 आ रहा है तो वो होगा हमारा डिस्क्रीट। ये बस सिंपल फ़र्क है। तो ये है कंडीशन जिसके थ्रू हम साबित कर सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकलता है, यानी वो निकल आता है और हमें पता चलता है उसने इंटीग्रेशन के थ्रू 1 लेकर आया है, तो वो है हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल तो आप कुछ इस तरह का आएगा कि जिस तरह आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने कहा कि वेरिएबल होते ही इस तरह के कि ये जो एक्स है ना ये आपको 0 1 के दरमियान मिलेगा, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है 0.001 0.002। तो अगर हमने इस फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है साबित करना है तो उसका जो सिंपल तरीका है वो ये पे यहाँ पे ये है कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि वैल्यूज़ को पुट कीजिए। अब आपको फर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको 0.5 0.25 इस तो वैल्यूज़ ही जो अनलिमिटेड हो जाती हैं, तो वो आपको पुट करने की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका आप डिस्क्रीट करना याद होगा कि अगर वैल्यूज़ आपके पास 3 होती थी, जैसे x इज इक्वल टू
0 1 2, तो आप वो तमाम वैल्यूज़ पुट कर देते थे इसका प्रोबेबिलिटी के लिए। आपको इसके अंदर ये करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लोअर और अपर मोस्ट इन वैल्यूज़ को पुट कीजिए और नॉन नेगेटिव वैल्यू जो है वो निकाल लीजिए। मैंने गलती कर दी क्वेश्चन में, साथ ही x+2 भी आता है, वरना फिर तो फ़ायदा ही नहीं करने का। तो जब मैं कहता हूँ when x इज़ इक्वल टू 0, when x इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो फिर फंक्शन आएगा वो इस तरह आएगा x+2 2/5 2/5 x+2 2/5 और 0+2 और आपके आ जाता है इधर 2 तो ये आ जाता है 4/5, जो कि ज़ाहिर सी बात है पॉजिटिव वैल्यू है। अब हम अगर लगते हैं x इज़ इक्वल टू 1 को, यानी इस तरह, फिर आ जाता है 2/5 x+2 इज़ इक्वल टू 2/5 1+2 2/5 3 6/5। तो इससे साबित हो जाती है कि पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो अभी हम लोग दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं जो है इंटीग्रेशन। अब हम सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं जिसके अंदर हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू इसको 1 के इक्वल लाना है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग करेंगे कि इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। 2/5 कांस्टेंट वो बाहर आ जाता है, फिर x पे तो हमें फॉर्मूलाज याद होंगे इंटीग्रेशन के थोड़े हल्के से, x² + 2 बाय फॉर्मूला, और आपकी यहाँ पे आ जाता है 2x। फिर हम लोग जो है ना यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, इधर 1² 2 + 2 पावर 1, फिर माइनस 0² 2 प्लस नहीं माइनस 2 0। तो ये सारी वैल्यू आपकी ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। फिर 1/2 + 2 आ जाता है, 2/5 1/2 + 2, फिर 2/5 2 और 1 + 4, ये आपके इक्वल आ जाता है 2/5 5/2। ये हम लोग आपस में काट ले सारा, तो ये आपके 1। इससे साबित होता है कि अगर हमने इंटीग्रेशन के थ्रू साबित किया है कि ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, यानी 1 के इक्वल, और अब हमने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी जो नॉन नेगेटिव है, तो x जो है आपका है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये है सॉल्व करने का तरीका।